नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं क्या गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो देखिए, गॉस के नियम के तीन अनुप्रयोग होते हैं, ठीक है। एक होता है एक समान अनंत लंबाई तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक होता है समतल एक समान समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा हो गया, एक होता है तीसरा खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम पहला पढ़ने जा रहे हैं एक समान अनंत लंबाई तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले देखिए, एक समान अनंत तार ले लिए, ठीक है। ये आवेश एक समान रूप से मतलब आवेश एक समान रूप से अनंत लंबाई तार पे क्या है, वितरित है। ये डॉट डॉट का मतलब इसकी लंबाई निश्चित नहीं, अनंत है, ठीक है। अब देखिए, गॉसी पृष्ठ की रचना कर लिए, ठीक है, एक बेलनाकार, ठीक है। अब ये देखिए, इसका लंबाई क्या है, यल है। अब ध्यान से समझिए बात, अगर इसका लंबाई यल है तो ये भी क्या होगा, यल, क्योंकि मतलब बेलने के अंदर जितनी लंबाई होगी, बेलन के अंदर ये आवेश की लंबाई तार की, ठीक है, वो तो होगा ही। ये जो डॉट 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 है तो अनंत है, मतलब आवेश अनंत की तार की लंबाई कितनी है, अनंत तार की लंबाई। लेकिन जो गॉसी पृष्ठ के अंदर जितनी लंबाई होगी उतनी ही तो लंबाई इसकी होगी। तो गॉसी पृष्ठ है, बेलनाकार है, तो बेलन की लंबाई दिया यल, तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी, यल। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ क्षेत्रफल अल्पांश ले लिए डीए, ठीक है। अब ये देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस क्यू आवेश के विपरीत होती है। तो इसकी दिशा यह हो गई, इसकी दिशा ये हो गई। तो इन दोनों के बीच में थीटा बराबर कितने अंश का है, 90 अंश का। उसी तरह यहाँ देखिए नीचे, यहाँ भी थीटा बराबर डीए इधर हो गया, इधर रहेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के आवेश के विपरीत वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये भी थीटा बराबर 90 अंश, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे थीटा, देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, अल्पांश की दिशा भी क्या है, इधर ही है। देखिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, अल्पांश की दिशा भी इधर ही, तो थीटा बराबर 0 अंश। अब यहाँ ध्यान समझिए, इसका अगर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना हो, अल्पांश बी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इधर कितना है, 0 अंश, नहीं सॉरी, थीटा इधर कितना है, 90 अंश। तो cos 90 लिख दें, cos 90 अंश का मान 0। तो ये वाला पोर्शन, इसका मान क्या हो गया, फाई का मान 0। इधर भी इस फाई का मान भी क्या हो जाएगा, 0। अब हमको केवल निकालना किसका है, इस वाले फाई का मान निकालना है। तो देखिए, यहां देखिए डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा बराबर क्या, कितना अंश है यहाँ पे, देखिए 0 अंश है कि नहीं। देखिए यहाँ थीटा बराबर कितना अंश है, थीटा बराबर यहाँ है क्या, 0 अंश। देखिए डी फाई ई बराबर हो गया क्या, ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश। अब कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, कॉस 0 अंश का मान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 0 अंश का मान कौन बताएगा इसमें से, कॉस 0 अंश का मान आप लोग बताइए क्या होता है, कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ 1 हो गया, तो आ गया ई डी ए। अब कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, ये जान लीजिए, ठीक है। अब इसका देखिए डी फाई है, तो इसका पूरे का हम क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे, डी फाई ई इंटू, ठीक। अब जब इसका समाकलन करेंगे, आप लोग को हम बताए थे पिछले वाले लेक्चर में, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई, और इसका समान ई तो बाहर है। अब देखिए, चूंकि इसका अगर हम डी ए निकालेंगे तो होगा 2 पाई आर, क्या होगा, 2 पाई आर। आप लोग पढ़े होंगे 10 उसमें, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ हो गया 2 पाई आर, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। अब देखिए, गॉस के नियम से आप लोग पढ़े होंगे क्या, गॉस का नियम से पढ़े, कौन बताएगा इसमें से, गॉस के नियम से आप लोग पढ़े होंगे क्या, गॉस का नियम होता है, कौन बताएगा इसमें से, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए गॉस का नियम से नियम होता है क्या, पाई ई बराबर
क्या क्यू बटे एफ साइनल नॉट, एफ साइनल जीरो भी बोल सकते हैं इसको। हम मान लिए क्या, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए पहले, तो देखिए इसको समीकरण 2 मत मानिए, आगे मानिएगा फाइव ई। अब देखिए आप लोग को पढ़े होंगे क्या, लेमडा बराबर होता है क्यू बटे यल। रेखीय आवेश वितरण में हम रेखीय आवेश घनत्व में हम आप लोग को बताए थे क्या, क्या बताया था आप लोग को, रेखीय आवेश घनत्व में हम आप लोग को बताए थे लेमडा बराबर क्या होता है क्यू बटे यल। तो इसकी लंबाई देखिए यल है, आवेश कितना उपस्थित है क्यू। अगर हमको क्यू बराबर चाहिए तो क्या हो जाएगा, लेमडा यल। तो याद रख दिए क्यू की जगह पे लेमडा यल बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या मान ले रहे हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। तो क्यों खेलेंगे, खेलेंगे मतलब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। e इंटू 2 पाई r बराबर लैम्डा यल बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई r लैम्डा एल। एक मिनट यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ई बराबर 2 पाई r भी रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे यल कर लेना है, ठीक है। 2 पाई r। तो देखिए क्या होगा, यल यल से यहाँ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे यल खत्म हो गया, ठीक है। तो देखिए ई बराबर आ गया 1/, ये आर है, यल यल कल कैंसिल हुआ, ठीक है। ई बराबर हो गया 1/2 पाई r एफ साइन, यहाँ लिखिए आर इधर लिखिएगा, 2 ई बराबर क्या आ गया, देखिए एक क्या है यहाँ पे, एक 2 पाई एफ साइन 0 पाई बटे क्या हो जाएगा आर। अब देखिए इसमें एक लाइन और करना है, ठीक है। हर और अंश में क्या कर देंगे हम, 2 से गुणा कर देंगे। तो ई बराबर क्या हो गया, 1 बटे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 लैम्डा बटे आर, ठीक है। यही हमको लेके आना था, ठीक है। ये हो गया अनंत लंबाई के तार के कारण, एक समान अनंत लंबाई तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान। इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर के 2 लैम्डा बटे आर। इसका मात्रक तो आप लोग जानते ही होंगे क्या हुआ, ई बराबर था एफ बटे क्यू, तो न्यूटन प्रति कूलम। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ही आसान। ये हमारा बेलन हो गया, ठीक है। ये हमारा अनंत लंबाई का तार हो गया, एक गाउसी पृष्ठ की हम रचना कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ इसका क्षेत्रफल सदिश, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी दिशा हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है, प्लस से दूर जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इधर जा रही है। तो यहाँ देखिए ऊपर है, ये इधर है, तो थीटा बराबर क्या हो गया 90 अंश। यहाँ देखिए यहाँ पे भी थीटा बराबर 90 अंश हो गया।